माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करते हैं हमारी बहुत ही सीनियर अदाकारा, जी हाँ, हमारी वेटरन एक्ट्रेस बुशरा अंसारी की। अगर बात करें तो आज सुबह से उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने दामाद को बगैरत बोल दिया है। और दामाद को बगैरत का ये खसूसी वर्ड जो है वो उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, आखिर क्या है मामला, बताएंगे आपको कि इनकी बेटियों से जुड़ी शादियां, फिर बुशरा अंसारी से जुड़ी शादियां, फिर उनकी बहन उनसे जुड़ी शादी, और इस तरह से कौन कौन से मामलात हैं और क्या सारा सिस्टम है और क्या सारा केस है। और असल में बुशरा अंसारी ने अब जो अपने दामाद को बगैरत बोला है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी ये बात सुनकर आज सुबह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। और बुशरा अंसारी भी काफी परेशान नजर आई, और वो परेशानी क्या थी वो भी बताएंगे आपको आज की वीडियो में। बताएंगे आपको आज ही की वीडियो में कि उनकी दोनों बेटियों में से कौन सी बेटी के हस्बैंड ने बगैरत वर्ड जो है वो अपने नाम लगवा दिया है, और ये इजाज जो है बगैरत का, ये किसको नवाजा गया है, ये भी बताने वाले हैं आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। चलिए बिना वक्त को जाया किए आपको बताते हैं कि बुशरा अंसारी की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि वो किसी तारुफ का मोहताज तो है नहीं, बहुत काम किया, सब उनको जानते हैं। कॉमेडी में भी उनका बहुत बड़ा नाम है, राइटर भी हैं, होस्ट भी हैं, ड्रामा एक्ट्रेस भी हैं। इतने सारे रोल्स करने के बावजूद वो जनाब एक दुखी माँ भी हैं। मैं आपको बताऊंगी कि उनकी पहली शादी की अगर बात करें तो जी हाँ, उनकी पहली शादी इकबाल अंसारी से 1978 में हुई। और वो बताती हैं कि अपने एक इंटरव्यू में जो कि माजी में उन्होंने दिया था जनाब, उसमें वो कहती थी कि शादी के कुछ ही सालों के बाद मैंने इस चीज़ का फैसला कर लिया था कि मैं तलाक ले लूँ, मैं उसके साथ मजीद नहीं रह सकती। लेकिन तलाक ना लेने की वजह उस वक्त ये थी कि मेरी दो बेटियां थी। जी हाँ, इनकी बड़ी बेटी का नाम है मीरा, जबकि इनकी दूसरी बेटी की बात करें तो उसका नाम है नरीमा। जी हाँ, इन दोनों बेटियों की वजह से मैंने तलाक नहीं ली, क्योंकि दोनों बेटियां उस वक्त स्कूल जाती थी, लिहाजा मैंने दोनों बेटियों की तलाक वजह से ना लेने के बायस 36 साल उस शख्स के साथ गुजारे। और बिल आखिर 2014 को आकर बुशरा अंसारी की ये शादी जो थी तलाक पर आकर खत्म हुई। बुशरा अंसारी कहती है कि तलाक लेने में भी बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन इसमें आसानी इस तरह से हुई कि मेरे वालिद जो थे, जो कि एक फिल्म निगार थे, उन्होंने मेरे निकाह के वक्त बीच में एक शर्त रखी थी कि बुशरा अंसारी जब चाहेंगी वो तलाक लेंगी। जी, उनके वालिद का नाम इकबाल बशीर था। उन्होंने कहा कि जी वो जब चाहेंगी वो तलाक ले सकेंगी। और बिल आखिर जब मुझे लगा कि अब इस शख्स के साथ मैं नहीं गुजारा कर सकती, और उस वक्त मेरी दोनों बेटियां जो थी उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे थे, और मेरा नहीं ख्याल कि शादी दूसरी करना जो है वो कोई गलत बात है, इसीलिए मैंने वो पहली शादी जो थी अपनी खत्म कर दी। अब यहाँ पर आपको बताएंगे कि बुशरा अंसारी जो हैं, इन्होंने दूसरी शादी की थी। जी हाँ, वो भी इकबाल नामी शख्स थे, जो कि फरा एक बड़ी सीनियर होस्ट है। जी हाँ, उनके साबिक शोहर भी थे। जी हाँ, इकबाल हुसैन से जब इनकी शादी और अफेयर की खबरें सामने आने लगी तो पहले तो इकबाल हुसैन ने साफ वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं, मेरे और बुशरा अंसारी के दरमियान कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी अहलिया की जानिब से, जो कि बार बार ये स्टेटमेंट देती थी कि बुशरा अंसारी की वजह से उनका घर मुबैना तौर पर खराब हुआ, और फिर उसमें से फरा जो थी उनके दो बेटे भी थे, इसलिए उन्हें घर चलाने के लिए जनाब मीडिया पर काम भी करना पड़ा, जबकि वो कहती है कि वो मीडिया में काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो कुल मिलाकर बुशरा अंसारी की दूसरी शादी हुई इकबाल हुसैन से, जिसका इतराफ 2019 में आकर उन्होंने एक और इंटरव्यू के दौरान किया कि हाँ भाई, हमने शादी कर ली है। हालांकि वो इकबाल हुसैन जो पहले कहते थे कि मेरे और बुशरा अंसारी के दरमियान कुछ नहीं है, बिल आखिर उन्होंने अपनी दूसरी शादी को तस्लीम कर लिया। अब मैं आपको ये जो सारा बैकग्राउंड बता रही हूँ, असल में इसका उस कहानी से, जो बगैरत वर्ड है, उससे इसका क्या ताल्लुक है वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो जी हाँ, इस तरह से बुशरा अंसारी की दो शादियां, और दोनों शादियों का मैंने आपको अहवाल सुना दिया। अब बताते हैं बुशरा अंसारी की बड़ी बेटी की बात। जी हाँ, जिनका नाम है मीरा। मीरा की अगर बात करें तो मीरा की भी पहली शादी हुई, लेकिन वो भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। जी हाँ, उस वक्त मीरा के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पहले शोहर का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन दूसरे शोहर से उन्होंने यूएसए के अंदर शादी की, जो कि एक बहुत ही बोल्ड किस्म की शादी थी। और उस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अफवाहें और खबरें गर्म हुई थी, क्योंकि इनकी जो बेटी है मीरा, वो काफ़ी बोल्ड हैं, और वो आपको बताऊं कि शुरू में मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं, लेकिन क्योंकि उनको इतना फेम नहीं मिला, बिल आखिर वो यूएसए शिफ्ट हो गई, और वहां जाकर उन्होंने एक शख्स से शादी कर ली। और यूएसए में जो शख्स से शादी की, वो शादी बहुत ही मॉडर्न स्टाइल की शादी हुई थी।
जो कि बहुत बोल्ड अंदाज में इन्होंने पीच कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो भी काफी बोल्ड किस्म का ड्रेस था। खैर उस वक्त बहुत सारी बातें भी हुई थी और बुशरा अंसारी के लिबास को लेकर, उनकी ड्रेसिंग को लेकर भी अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद चलती रहती है। तो जनाब इनकी बेटी जो थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली, यानी कि पहली शादी की वो नहीं चल पाई, उसमें से 2 बच्चे लेकर दोनों बच्चों के साथ दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी का उनका तजर्बा जो था वो ठीक रहा। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपको बताते हैं कि बुशरा अंसारी की जो दूसरी बेटी हैं नरीमा, जी हाँ, उनकी भी 2 शादियां हो चुकी हैं। उनकी भी पहली शादी कामयाब नहीं रही और वो दूसरी शादी में बन चुकी है। अब आपको बताते हैं, अगर बुशरा अंसारी की ही बहन की बात करें, जी हाँ, अस्मा अब्बास की, आप जानते हैं कि वो भी बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, आपने उन्हें बहुत सारे किरदार निभाते देखा है। बुशरा अंसारी की जो बहन है अस्मा अब्बास, उन्होंने भी एक प्रोग्राम के अंदर इस चीज का इंकशाफ किया और दीगर कई प्रोग्राम्स में वो इस चीज का इंकशाफ कर चुकी हैं कि अपनी ही दोस्त के शौहर से इश्क हो जाने के बाद जब उनके शौहर जो हैं, दोस्त के शौहर ने जब अस्मा अब्बास को प्रपोज किया शादी के लिए, तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उसके इन्होंने हाँ कर दी उनसे शादी करने के लिए। और पता है आपको, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में कह चुकी हैं कि उनके शौहर इनसे शादी करने से पहले से शादीशुदा थे। तो जी हाँ, इस तरह इन्होंने भी एक और औरत का घर खराब किया और ये जनाब वहां पर शादी करके चली गई। अब आपको बताते हैं कि इनकी बेटी, जी हाँ, अगर बात करें ज़ारा की, तो आप जानते हैं अस्मा अब्बास की जो बेटी हैं ज़ारा अब्बास, जनाब उनके हवाले से ज़ारा अनवर जो हैं, इनकी भी 2 शादियां हो चुकी हैं। पहली शादी का तजर्बा कामयाब नहीं रहा, लेकिन अब उनकी दूसरी शादी जो है वो कामयाबी के साथ चल रही है। तो अब आपको इनका सारा जो बैकग्राउंड है एक तो वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 2 शादियों का ट्रेंड इनकी घरों में और इनकी उसमें आम बात है। हालांकि दूसरी शादी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जनाब सभी के साथ ऐसा इत्तेफाक हो जाना, इस पर थोड़ा सा ध्यान जो है आपका भटक जाता है। खैर, आप आजकल खवातीन की बर्दाश्त भी कम हो गई। आपको बताऊंगी कि बुशरा अंसारी जो कि एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसके साथ ही साथ वो एक व्लॉगर भी हैं। वो अपने यूट्यूब पर अक्सर व्लॉग्स अपलोड करती रहती हैं। हाल ही में जनाब उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया जिसका नाम था जहेज और बेटियां। जी हाँ, जहेज और बेटियों में उन्होंने कुछ ऐसे पहलुओं पे से पर्दा उठाया है जो कि वाकईतन हैरान कुन थे, जिसपे उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पठान जो हैं वो अपनी बेटियां बेचते हैं, जबकि मैंने सुन रखा है कि सऊदीया में भी बिल्कुल इसी तरह का रूल है कि जब आप शादी करते हैं तो लड़का लड़की के नाम पर घर लगाता है, बैंक बैलेंस लगाता है और फिर उसके बाद वो शादी करता है। बुशरा अंसारी ने कहा कि मेरे नज़दीक ये बात गलत नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो बेटियां बेचते हैं, बल्कि वो आपको अपनी बेटी भी दें, साथ में आपको सामान भी दें, साथ में आपको कहें कि ये आपकी नस्ल भी बढ़ाएगी, आपके लिए ऊपर से सामान भी लेकर आएगी। ये किस किस्म की शादियां हैं? इस किस्म का कानून पाकिस्तान में बनना चाहिए और इस किस्म के जहेज की लानत जो है इसको रोकना होगा। और मैं पठानों के इस रूल से और सऊदीया में इस रूल से, और इवन आपको बताऊं कि लिबिया में भी यही रूल है कि जब आप शादी करते हैं तो वहां पर भी आपको लड़का जो है वो तमाम तर सामान बनाता है, उसके बाद लड़की की रुखसती होती है। इवन मेरे खुद के कजन की शादी हो रही है तो उसका भी सारा यही सिनेरियो है कि उन्होंने सारा सामान खुद बनाया है। तो जनाब उन्होंने कहा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ बात आती है कि उन्होंने कहा कि मैंने भी एक माँ की तरह अपनी बेटियों को महंगी तालीम दिलवाई, उनकी शादियों पर खूब खर्च किया, उनको कपड़े बर्तन जहेज तो दिया सो दिया, साथ में उनको प्रॉपर्टी भी दी। जी हाँ, उनके नाम पर अपार्टमेंट्स किए। लेकिन कुछ दामाद होते हैं जो कि बगैरत होते हैं। जी हाँ, यहाँ वो वर्ड आता है बगैरत का। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ दामाद होते हैं बगैरत किस्म के, जो समझते हैं अपना हक और फिर उनकी ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती और वो इन तमाम जो मादी मसाइल हैं, वसाइल हैं जनाब, इनसे बढ़ते बढ़ते मज़ीद अपनी डिमांड्स बढ़ा लेते हैं और आपसे मांगते ही मांगते इतने खुद गर्ज और बगैरत हो जाते हैं कि उनको शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती। जो कि बात बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वाकईतन इस तरह आज के मुआशरे में हो रहा है। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादियां करने के बाद भी अपने वालिदैन को महज अपने शौहर के कहने पर तंग करती रहती हैं, उनसे पैसे बटोरती रहती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे भाई जब उनकी मदद करना चाहते हैं तो वो एक हद तक मदद कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बीवियां भी फिर बाद में आकर कहती हैं कि हम कब तक तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाएं या तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी। जबकि कोई शख्स अपने बच्चों की, अपनी बीवी की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाता तो भाई और भाभियां बेचारी कितनी देर तक करें।
बात बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। उन्होंने अपने यहाँ जो बगैरत वर्ड यूज़ किया है वो अपने साबिक दामाद के हवाले से किया है, जो कि मीरा के पहले शौहर थे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मीरा ये, यानी उन्होंने वाज़िया तौर पर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मीरा के साबिक शौहर के बारे में कहा है कि मैं किसी से डरती नहीं, लेकिन जनाब हमने भी अपने दामाद को सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद उसकी भूख जो थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो जनाब यहाँ उन्होंने ऐसे पहलुओं से पर्दा उठाया है और ऐसे दामाद सिस्टम और ऐसे जहेज सिस्टम के ऊपर उन्होंने बात की जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। और बुशरा अंसारी की ये अल्फाज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और बुशरा अंसारी की ये राय जो उन्होंने कहा है कि जनाब जहेज के ऊपर कोई ऐसा लॉ बनना चाहिए, जहेज के ऊपर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, जहेज के ऊपर कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए और ऐसा ही रूल होना चाहिए कि लड़का तमाम तर सामान बनाए और फिर लड़की को लेकर जाए। भाई ये कहाँ का तरीक़ेकार है कि आपको बेटियां भी दें, सामान भी दें और तमाम तर चीज़ें देने के बाद पढ़ा लिखा कर उस पर सारी दौलत लगाकर आप लोगों को देकर भेजें सारा कुछ, और फिर भी आप लोगों की नज़र जो है वो भूखी की भूखी रहे। तो जनाब तमाम तर बातें जो हैं मैं उनसे 100% इत्तफाक करती हूँ। खैर, आप बुशरा अंसारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इन सब की दो शादियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, और फिर उन्होंने ये जो पहलू उठाया है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आइए कमेंट बॉक्स में और अपना अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।